सो हेलो ऑल ऑफ यू। जिज्ञान फिर से आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेके आया। देखो, आप सभी जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जेई का फॉर्म आप सभी ने डाल दिया। सभी बच्चों को जेई के साथ कुछ अदर ऑप्शंस भी जो इंजीनियरिंग के अदर कॉलेजेस है उसको भी लेके चलना होता है। देखो, जेई तो सभी को पता है कि वो ब्रांड है। आईआईटी इज अ ब्रांड, एनआईटी इज अ ब्रांड, ट्रिपल आईटी इज अ ब्रांड। लेकिन कई सारे ऐसे अंडररेटेड कॉलेजेस है जिसको ब्रांड का टैग तो नहीं मिल पाया, पर वो है ब्रांड ही, ठीक है। और वो जेई के थ्रू नहीं मिलते हैं, उसके लिए अदर एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वही उन्हीं एग्जाम्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, फीस का भी आइडिया दे दूंगा, तो आप अपना उस हिसाब से बजट भी देख सकते हो। तो जो सबसे पहला एग्जाम है जो आप सभी जरूर से जरूर भरोगे वो है आपका जेई मेन। सभी को पता है कि जेई मेन में लगभग टोटल अगर देखे जाए दोनों अटेम्प्ट मिला के तो इस बार 15-16 लाख बच्चे जाके अटेम्प्ट रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो 14 लाख के करीब ही है। तो यहां से आप एनआईटी में जा सकते हो, ट्रिपल आईटी में जा सकते हो, सीएफटीआईज में जा सकते हो। इन तीनों के लिए काउंसलिंग कौन सी होती है? जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप जा सकते हो। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कई सारे स्टेट जो है वो जेई मेन के ही स्कोर पे अपनी अलग से स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं। जैसे एक चंडीगढ़ के जो कॉलेजेस है वो जैक चंडीगढ़ के थ्रू मिलता है, और भी स्टेट्स करवाते हैं। आप पार्टिकुलर जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप उसका चेक कर सकते हो कि वहां पे अलग से एग्जाम होता है या फिर वो जेई का स्कोर से ही काउंसलिंग की लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे जैक दिल्ली के कॉलेजेस है वो भी जेई के मार्क्स ही लेते हैं, ठीक है। और जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी जेई के मार्क्स पे ही आपको ब्रांच असाइन करते हैं, ठीक है। तो यानी आप अगर जेई मेन भी दे दो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो है, लेकिन जो अच्छे ऑप्शंस है उसमें क्योंकि भीड़ ज्यादा है, 15 लाख बच्चे, तो अच्छे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। अब जैसे जैसे आप अदर एग्जाम्स की तरफ आओगे भीड़ कम होते जाएगा। अब आ जाते हैं, अच्छा, इसकी फीस की बात करो तो यहाँ पे फीस कोई ज्यादा नहीं है। मैं बोलूंगा मीडियन ही फीस है, एवरेज फीस है, कोई ज्यादा फीस इसकी है नहीं। इंजीनियरिंग करने में 10 लाख 15 लाख के अंदर में आपकी बीटेक 4 साल की यहाँ पे हो जाएगी, कम में ही हो जाएगी उससे, ठीक है। अब आते हैं बिट सेट की तरफ। ये सेकंड टॉप मोस्ट एग्जाम है जो जेई के बाद हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बिट्स पिलानी कैंपस है, इनका गोवा में भी कैंपस है और हैदराबाद में भी कैंपस है। और ये जो है आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है। पर अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक तो इसका पेपर आसान होता है, पर इसकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे फीस जो है ये इंडिया का सबसे महंगा कॉलेज है। फीस ज्यादा है, पर यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। एनआईटी ट्रिपल आईटी में फीस कम है, तो प्लेसमेंट क्या है कि छोटे प्लेसमेंट्स भी हैं, छोटे से लेकर टॉप प्लेसमेंट्स भी है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। पर बिट्स में अच्छे प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आ जाते हैं वीआईटी के तरफ। वीआईटी में हमारे पास ऑप्शंस है वेलोर का, जो सबसे अच्छा इनका कैंपस है वो वेलोर ही है। वैसे तो चेन्नई में भी है, आंध्र प्रदेश भोपाल में भी है, ठीक है। लेकिन जो वेलोर का कैंपस है वो टॉप मोस्ट कैंपस है, तो सब लोग प्रेफर इसी को करते हैं। और इसका जो फीस का है वो लो टू हाई है, यानी लो फीस में भी आप एडमिशन ले सकते हो और हाई फीस में भी, यानी 10 लाख से लेकर 30 लाख तक का इसमें व्यवस्था है। डिपेंडिंग आपके मार्क्स कितने आते हैं और आपको ब्रांच कौन सी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ब्रांच आपको लाउन की चाहिए तो 10 लाख में भी बीटेक हो जाएगा। मार्क्स कम है, ब्रांच अच्छी चाहिए तो 25 लाख में भी बीटेक होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है कॉमेडके। कॉमेडके में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो टॉप कॉलेज है वो आरवीसी बीएमएस रमैया ही है, जो टॉप के कॉलेजेस है, ठीक है। अब टॉप के कॉलेजेस के लिए तो ऑब्वियसली फाइट तो अच्छी होती ही है। और अगर मैं कॉमेडके के फीस की बात करूं तो लो टू हाई है, मतलब कम फीस के कॉलेजेस भी इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्ड है और हाई फीस वाले कॉलेज भी इसमें बहुत सारे रजिस्टर्ड है। लो टू हाई है, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट भी अगर मैं बात करूं तो वो भी लो टू हाई है, लोअर प्लेसमेंट भी है और हाई पैकेज भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। सिमिलर वीआई टीम के साथ भी यही था कि लो पैकेज की भी है और हाई पैकेज पे भी, डिपेंडिंग योर परफॉर्मेंस कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है मणिपाल। ये भाई थोड़ा महंगा कॉलेज है, इसमें कैटेगरी का सिस्टम नहीं है कि ब्रांच नहीं, इसमें फीस जो है वो फिक्स है। फीस फिक्स है तो फीस जो है बिट्स के बाद इसी का नंबर आता है महंगे कॉलेज के लिस्ट में। तो मणिपाल जो इसका मेन कैंपस है वो लोग प्रेफर करते हैं, तो आप चाहो तो इसका भी फॉर्म। और प्लेसमेंट की बात करूं तो पैसा तो ले लेता है ये बहुत ज्यादा, लेकिन प्लेसमेंट ठीक ठाक है।
मैं अच्छा तो क्या ही मतलब खराब नहीं है, एवरेज आप मान सकते हो, डिपेंडिंग यूर परफॉर्मेंस। अगर अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि खराब भी लग जाए, अच्छा पैकेज ना भी लगे। ये यूजी डबल ये भाई टॉप के जो बच्चे वही फॉर्म डालना, क्योंकि उसमें जो है मेन ट्रिपल आईटी हैदराबाद है और इसकी कटअप बहुत हाई जाती है, तो ये थोड़ा सा अच्छे बच्चों के लिए ये एग्जाम है। उसके बाद आता है एक एस आर एम जेई, जो एवरेज बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, वो इसको प्राइवेट में ये ऑप्शन ले सकते हो। इसका भी जो मेन कैंपस है केटीआर रामापुरम, यहाँ पे आपको अगर ब्रांच लेना है तो यहाँ भी फीस जो है वो हाई है, पर आप ये मान सकते हो कि मणिपाल से कम है फीस एसआरएम की। लगभग वीआईटी के आसपास में इसकी फीस है, ठीक है। अब आईएटी का एक एग्जाम होता है, इसमें आपको 7 आईआईएसईआर कॉलेज मिलते हैं और एक आईआईएससी बेंगलोर भी मिलता है। आप चाहो तो ये फॉर्म भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कॉलेज है वो है थापर। थापर कहाँ है भाई? ये पटियाला में है इसका कैंपस। थापर में भी आप जो है इसका फीस लेकिन हाई है। इसका अगर मैं फीस बताऊं तो लगभग तो मणिपाल के इतना इसका फीस है। तो ये भी कॉलेज अच्छा है और ये आपको अब्रॉड में स्टडी करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। आप 1 या 2 साल के लिए आप फॉरेन में भी जाके इनके अदर कैंपस के साथ, कनाडा में, यूके में कोलैबोरेशन है, वहां से भी आप बीटेक कर सकते हो। अगर फीस बताऊं तो हाई है और पैकेज भी अच्छी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो हमारा एग्जाम है वो है WBJE का। WBJE में भी कई सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन मैंने टॉप की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा एकमात्र जादवपुर यूनिवर्सिटी है। पता है इसकी 10-20 हजार में आपको 10 to 20,000 में आपकी जो है ये बीटेक करवा देगा। बहुत इंडिया का सबसे सस्ता कॉलेज है और टॉप कॉलेज है, क्योंकि यहाँ का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक कोर्स है ISI का, ये बीटेक नहीं करवाता है, बी स्टैटिस्टिक्स करवाता है आपको, ठीक है। ये 3 ईयर का ही कोर्स है। चाहो तो आप इसके लिए भी आप फॉर्म डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर। उसके बाद एक ICAR है, इसके भी कई सारे कॉलेजेस आते हैं इस एग्जाम के अंदर भी। यही आपको क्या करवाता है? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आपको करवाता है। नई दिल्ली में भी एक कॉलेज है और भी कई जगह भुवनेश्वर वगैरह में इनके कॉलेजेस है। ये तो थे कुछ बड़े नाम, लेकिन इसके बाद भी एक आपका आपने सुना होगा MHCET, वो भी आप अब देखो स्टेट गवर्नमेंट, ये तो सारे बड़े नाम हो गए। अब हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है, यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, MP, भुवनेश्वर, तो हर कॉलेज का अपना एग्जाम होता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे कॉलेज है जो टॉप के हैं, टॉप के हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा MHCET। ये एग्जाम का भी आप फॉर्म डाल सकते हो। यहाँ पे COEP है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वो आपको अगर मिल जाए तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। बाकी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कईयों का रहता है मैं उसी स्टेट्स में रहूं, ऐसा कुछ है, तो आप उस स्टेट का जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने का जो एग्जाम है, उसका भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यही था वीडियो, सारे कॉलेजेस। हाँ, अगर आपको डीप में वीडियो चाहिए तो मैंने आपको लिस्ट बना दी है कि ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। बाकी अगर और आपको डिटेल जानना है किसी भी कॉलेज के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग उस पर डिटेल वीडियो जिज्ञान की टीम तैयार करेगी। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।